तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रामायणा फिल्म की शूटिंग की। रामायणा फिल्म की शूटिंग लगभग सनी पाजी का हनुमान जी का रोल और रणबीर कपूर का राम जी का रोल, ये दोनों एक साथ में सीन शूट करने वाले हैं और नितेश तिवारी ने इन दोनों के ही सीन इस शेड्यूल में फिक्स कर दिए हैं। दोनों के पास मैसेज चले गए हैं, दोनों के पास में स्टेटमेंट चला गया। अब दोनों के दोनों बहुत ही जल्द सेट पे मौजूद हो भी गए होंगे या फिर होने वाले होंगे। सनी पाजी की जो अभी लास्ट फिल्म एंथोनी चल रही थी, उसका फर्स्ट शेड्यूल सनी देओल ख़त्म करके यहाँ पे सीधा मूव होने वाले हैं। उसका एक शेड्यूल चल रहा था एक मेले का, यहाँ पे बहुत सारे जो है झूले वगैरह थे। वहाँ का एक क्लाइमैक्स तो नहीं कह सकता मैं, एक एक्शन शूट चल रहा था। हालांकि सुना था मैंने क्लाइमैक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगा। हालांकि एक था कोई बीच में एक एक्शन सीक्वेंसेस, उसको लेके यहाँ पे वो शूट हो रहा था। फिलहाल बात करते हैं कि भाई रामायणा, देखो रामायणा का शूट जो हो रहा है वो तो यहाँ पे देखो, अब ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा है सेकंड पार्ट के लिए। इस पार्ट का मे बी बहुत कम शूट है, जो कि मे बी हो भी चुका है। तो अभी रामायणा पार्ट 2 के लिए नितेश तिवारी ने इस वजह से इनको हायर किया है, क्योंकि फिर उसकी भाई एडिटिंग भी है, क्योंकि उसकी एडिटिंग भी काफ़ी देखो अच्छी और भाई देखो बहुत अलग ही होने वाली है। तो इसलिए नमित मल्होत्रा ने पहले ही यहाँ पे बोल दिया कि भाई तुम जो है कम से कम 1-1.5 साल पहले ही सारी की सारी जो शूटिंग है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लो। अब बात आती है देखो जाट 2 की। देखो जाट जब आई थी ना, तो उस टाइम पे फिल्म जब लोगों ने देखी थी, तो उसकी कहानी लोगों ने जब देख के बोली, तो कहानी को इतना ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा कि भाई कहानी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ बोली थी, वो बोला था मेगा गोपीचंद साहब की प्रेजेंटेशन। जी हाँ, उसकी डायरेक्शन काफ़ी अलग थी और पहली बार हम लोग देख रहे थे कि सनी देओल को ऐसा प्रेजेंट किया गया है, पहली बार। उससे पहले हमने तो आज तक नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा था भाई। तो यही बात देखो बार बार दिमाग में आ रही थी कि भाई दोबारा से गोपीचंद सनी पाजी के साथ काम करें, भले ही किसी और फिल्म में करें। लेकिन फिर जाट के साथ में ही, जाट जब रिलीज़ हुई थी तो उसी के साथ में जाट 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी कि जाट 2 को भी मेगा गोपीचंद भी यहाँ पे भाई जब डायरेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बात ये भी निकल के आई थी कि हो सकता है कि गोपी के हाथ में कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जो कि उसने बात करी हो मैत्री से। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि इसलिए जाट 2 को अनाउंस किया जा रहा हो। लेकिन फिर अक्टूबर या नवंबर में एक बात और निकल के आई कि गोपीचंद इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी, जो कि लाहौर 1947 के सनी पाजी के उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो फिर उसके बाद में ये भी खबर निकल के आई कि राजकुमार संतोषी को 25 करोड़ रुपए का जो है फीस का यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है। फिर उसके साथ में एक ये भी न्यूज़ निकल के आई थी कि राजकुमार संतोषी से बात चल रही है, अभी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में एक बहुत ही लंबा गैप आ गया था। तो अब यहाँ पे दोबारा से एक जाट 2 पे कुछ बातें निकल के आई हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जाट 2 हमारे लिए भाई एक ड्रीम फिल्म हो सकती है, क्योंकि भाई जो हमने देखा सनी पाजी का रूप, वो हमें भाई पहली बार देखने को मिला था और हम चाहते हैं कि हम दोबारा भी देखें, लेकिन अब उससे कई ज़्यादा बड़ा देखें, अब उससे कई ज़्यादा बड़ी फिल्म देखें। अब उसके लिए देखो मुझे लगता है कि डायरेक्टर भी बड़ा होना चाहिए। यार देखो मैं नहीं मानता, क्योंकि जाट जो थी भाई गोपीचंद के दिमाग से निकला हुआ एक कंटेंट था, और अगर जाट 2 को कोई बना सकता है तो भाई वो गोपीचंद ही बना सकते हैं। मतलब अपने आप को ही अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को ही ऊंचा कर सकते हैं। अब अगर किसी और डायरेक्टर के हाथ में अगर आप वो फिल्म दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं, फिर वो उस तरीके से हो सकता है कि ना शूट ना बना पाए जैसा हमने पहले यहाँ पे देखा है। क्योंकि भाई अक्सर मैंने देखा है कि अगर सेम डायरेक्टर हो पार्ट 2 का भी, तो फिल्म अच्छी निकल जाती है, लेकिन अगर अलग डायरेक्टर हो तो कहीं ना कहीं फिल्म की जो एक महानता है वो बिखर सी जाती है। जैसे कि आपने देखा भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, समझ रहे हो, पहली तो अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन ने बनाई थी, फिर अनीस बाज़मी। तो ये सब होता है भाई। लेकिन अभी यहाँ पे खबर ये निकल के आ रही है कि बोयापति श्रीनु से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, मैत्री मूवी डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि देखो डिस्कशन चाहे तुम जिससे भी कर लो, लेकिन लास्ट में तो भाई गोपीचंद ही आने हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इधर उधर ये वो मैत्री क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है भाई मुझे तो नहीं लगता ठीक कर रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधा गोपीचंद से ही इस फिल्म को डायरेक्ट कराना चाहिए। आपका क्या यहाँ पे कहना है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जिसका कमेंट भी ज़्यादा अच्छा होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। आप अपनी राय ज़रूर बताएं, आप क्या चाहते हो, गोपीचंद, बोयापति सीरू या फिर राजकुमार संतोषी। नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।